अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल EHA असाइनमेंट्स। आज की जो सॉल्व असाइनमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो B8 की ही है और उसका कोर्स कोड है 8605। एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का ये कोड है। ठीक है, मज़ीद जो भी कोड्स आपको रिक्वायर हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब द मीनिंग नेचर एंड इम्पॉर्टेंस इन स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्लानिंग के लिए, किसी भी जो भी एजुकेशनल मीन्स हो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी सबसे पहले हम मीनिंग को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी स्कोप और नेचर की तरफ आएंगे। सबसे पहले मीनिंग्स को डिस्कस करने के बाद नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। मैंने पॉइंट वाइज का नेचर डिफ़ाइन किया है। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे सॉरी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। उनमें से जो फर्स्ट आ जाता है टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, टू इंश्योर एडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, टू इंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अमंग टीचर्स, टू मोबिलाइज द कम्युनिटी, ठीक है, टू गेट द वर्क फोर्स डन, टू ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज़, टू इंश्योर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। उसके बाद हम मूव करते हैं स्कोप की तरफ। स्कोप में कुछ मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया इसका जो स्कोप है और क्या क्या चीज़ें ये कवर अप करता है अपनी फील्ड में, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ल्यूथर एंड गिलिक डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले तो मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, कि एक्चुअली मैनेजमेंट होता क्या है, इसका क्या प्रोसेस है और इसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस होती है, ठीक है, किस तरह से गोल्स को अचीव करने में हेल्प आउट होता है। फिर जो 2 ऑथर्स की डेफिनेशंस आपसे मांगी गई थी उनको स्टेप वाइज डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, और उसके स्टेप्स भी देंगे क्योंकि वो बहुत क्लियर कट डेफिनेशंस हैं, उनको आप इस तरह से डिफ़ाइन कर देंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइजेशन इन एजुकेशन। अब सुपरवाइजेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सुपरवाइजेशन होती क्या है, ठीक है, और क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है, एजुकेशनल डिक्शनरी में इसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे इसकी स्कोप की तरफ। स्कोप में आ जाता है इसका इंस्ट्रक्शनल वर्क कि अगर जो भी इंस्ट्रक्टर है वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शनल वर्क है उसका, ठीक है, वो आ जाता है। Wait a while, we were over here. Yes, फॉर दिस ही सुपरवाइजेस। उसके जो जो सुपरविजन के मेथड्स हैं वो सारे आ जाएंगे। फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को डिस्कस हम करेंगे, ठीक है, और फिर आ जाएंगे रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स पे। ज़ाहिर है सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़ करना होता है तो उसको तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब रिकॉर्ड किस किस किस्म के होते हैं मैंने यहाँ पर बहुत ब्रीफली डिफ़ाइन कर दिए। फिर आ जाती है स्कूल एनवायरनमेंट कि अब सुपरविजन के लिए स्कूल एनवायरनमेंट किस तरह इम्पॉर्टेंट है, और फिर आ जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ। Now moving to question number 4, discuss the aims, importance and education. Discuss the objectives of self-realization, ठीक है, EE, CR and human relations. अब सबसे पहले तो एजुकेशन को डिफ़ाइन करेंगे, उसका क्या नीड है, उसके क्या एम्स एंड पर्पसेस हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक। उसके बाद इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आएंगे जो कि आपसे रियलाइजेशन और PR और उनके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है, आप उसको डिफ़ाइन करेंगे। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर मैंने हेडिंग्स दी हैं ताकि हेडिंग्स से आपको क्लियर कट पता लग जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, EE, CR एंड ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। अब सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो एक सेपरेट डायमेंशन आ जाती है और वो बहुत वास्ट डायमेंशन है, ठीक है। उसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं वो यहाँ पर मैंने क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशंस के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। फिर ये जो 3 डायमेंशंस हैं जो डिस्कस हमने किए ऊपर पैराग्राफ में, वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं वो आप एक पैराग्राफ में बता देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। डिफाइन मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। सबसे पहले तो स्कूल डिसिप्लिन की मीनिंग देंगे कि एक्चुअली स्कूल डिसिप्लिन होता क्या है, क्या रूल्स होने चाहिए, किस तरीके से मेंटेन रखा जा सकता है, ठीक है।
सबसे पहले तो आपने उसकी मीनिंग बता दी, यानी कि उसको डिस्क्राइब कर दिया आपने, ठीक है, उसका क्या पर्पस है वो आपने सारी चीज़ें इस हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद कुछ उसके मेन पॉइंट्स आप देंगे कि एक्चुअली डिसिप्लिन होता क्या है, फिर उसका पर्पस की तरफ आ जाएंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पर मैंने कुछ ऑथर्स के व्यू पॉइंट्स भी डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम एक नेक्स्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के, सो व्हाई डू वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू नो, यानी कि अब डिसिप्लिन तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर हम अपने स्टूडेंट्स को क्यों डिसिप्लिन रखना चाहते हैं, ठीक है, वो आप डिफाइन करेंगे और इसके साथ हमारा क्वेश्चन एंड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपने अपनी असाइनमेंट्स LMS पे अपलोड करनी है, उससे रिगार्डिंग आपको जो भी हेल्प चाहिए हो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।